हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और आज हम ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो हमारी बिक्री को घटा सकती है। तो आज मैं आपके सामने 4 पॉइंट शेयर करूंगा जो हमसे कॉमन गलतियां हो जाती हैं दुकान में। इन गलतियों को हमें नहीं करना है दुकान में। पहला नंबर आता है दोस्तों उधार। आपको दोस्तों उधार से बचना है। आपको किसी को भी उधार नहीं देना है। बहुत मजबूरी फंस जाए, कोई आपसे जिद करे तो उसे देख परख के उधार दीजिए। अब दोस्तों होता क्या है कि आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं, आप गांव में हर किसी को जानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपसे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि भाई आप मुझे सामान दे दीजिए, मैं आपको 1 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में उसका पैसा दे दूंगा। कई बार आप ऐसे रिलेशन में आ जाते हैं कि आप वहाँ मना नहीं कर पाते हैं। तो आपको दोस्तों सोच समझ के उधारी देना है। आप जिसे भी उधारी दे रहे हैं, आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये बंदा उधार देने के बाद पैसा देगा या नहीं देगा। अगर आपको पता है कि ये बंदा ये पैसा वापस नहीं करेगा तो उसे बिल्कुल नहीं दीजिए। उसे आप हाथ जोड़ के मना कर दीजिए कि भाई मेरी दुकान में सारा सामान है, बस एक बही खाता नहीं है, एक डायरी नहीं है जो नोट डाउन करूं, जिसमें मैं बही खाता लिखूं, उधारी मेंटेन करूं, वो डायरी मेरे पास नहीं है। बाकी दुकान में सारा सामान है। इस तरीके से क्या है कि आप उसे मना कर दें उधार देने के लिए। अगर आपको पता है कि ये बंदा लॉयल है, जेन्युइन है, ये जो कह रहा है ये पैसा दे देगा, तो आप उसे उधार दे सकते हैं। बट आपको उधारी से बचना है दोस्तों। उधार एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर आपने सामने वाले को उधार दे दिए तो वो फिर सेकंड टाइम आपकी दुकान नहीं चढ़ेगा। हर कोई ऐसा नहीं करता है, बट मैक्सिमम लोग यही करते हैं। उधार लेने के बाद वो दोबारा शक्ल नहीं दिखाते हैं। इसलिए उधार से बचना है आपको। सेकंड दोस्तों जो पॉइंट है वो है साफ सफाई ना रखना। बहुत सी बार देखा ये जाता है दोस्तों दुकानों में कि लोग दुकान को साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं। उनकी दुकानों में धूल डस्ट इतनी जमी होती है कि जो कस्टमर आता है वो धूल डस्ट देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो ये समझ जाता है कि यार इनके यहाँ सफाई नहीं है, इनके यहाँ तो अच्छा सामान नहीं मिलेगा, इनके यहाँ तो गंदा सामान मिलेगा। तो इसलिए सफाई का खास ध्यान रखें। आप सुबह उठ के अपनी दुकान में झाड़ू पोछा करें। जो भी आपके पास सेल्फ लगे हुए हैं या रैक है, काउंटर है, उसे आप साफ करें, पोछा लगाएं, उसके ऊपर गीले कपड़े से साफ करें ताकि धूल डस्ट जो भी जमा हुआ है वो साफ हो जाए। जो आपकी दालें चावल या जो बर्नी में सामान रखा है, जो भी आपके पास दुकान में सामान रखा है, चाहे वो बर्नी में रखा हो या फिर खुले में रखा हो दाल चावल, तो उसे आप प्रॉपर साफ सफाई करते रहें। अगर कहीं डस्ट दिख रही है तो उसे साफ करें। कहीं भी गंदगी ना होने दें। चूहे अगर आपकी दुकान में है तो सामान को चूहे से बचाएं आप। किसी को चूहा कतरा वाला सामान ना दे। जब दुकान में चूहे रहते हैं तो चूहे गंदगी भी बहुत करते हैं। जहां आपका तेल रखा रहता है वहां जाके वो पॉटी टॉयलेट कर देते हैं। तो उन्हें आपको बराबर साफ करना है। अगर चूहे कट्टे वाला कोई सामान है तो उसे कस्टमर को नहीं देना है। तो प्रॉपर दोस्तों आपको दुकान में साफ सफाई मेंटेन करना है। अगर साफ सफाई मेंटेन नहीं करेंगे तो ग्राहक आपकी दुकान नहीं चढ़ेगा। इसलिए सफाई का खास ध्यान दें। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों क्वालिटी वाला सामान न देना। कई बार देखा यह जाता है कि हम ज्यादा मार्जिन के लालच में एकदम थर्ड क्वालिटी का माल लाके दुकान में रख लेते हैं। अब जब थर्ड क्वालिटी का माल लाके रखेंगे हम, तो वो तो थर्ड क्वालिटी का ही है, वो बहुत बेकार रद्दी सामान होता है। वही सामान हम कस्टमर को दे देंगे तो कस्टमर शिकायत करेगा कि यार ये सामान में मज़ा नहीं आया। इसलिए आप दुकान में ब्रांडेड और लोकल सामान दोनों रखें। लोकल सामान में भी दो टाइप की वैरायटी आती है, एक अच्छी और एक बेकार। तो आप अच्छी क्वालिटी के सामान रखें, एकदम बेकार क्वालिटी का सामान ना रखें। उससे आपकी ग्राहकी में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो थर्ड क्वालिटी का माल होता है, बेकार माल होता है। उसमें ना तो टेस्ट होता है ना क्वालिटी होती है। इसलिए क्वालिटी वाला सामान रखें, ब्रांडेड और लोकल में भी अच्छा सामान रखें। चौथा पॉइंट दोस्तों, सामान खत्म होने से पहले ले आएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, आपको स्टॉक कैसे मेंटेन करना है। आपको सेम वैसे ही अपना सामान देखना है कि मेरे पास क्या सामान खत्म हो रहा है। उसके लिए आप एक डायरी बना लें। कुछ इस टाइप की एक डायरी बना लें जिसमें जो भी सामान आप किसी को दे रहे हैं, जहाँ आपको दिख रहा है कि ये सामान मेरे पास क्वांटिटी कम बची है, तुरंत आप उसे नोट डाउन कर लें। उससे वो सामान भी आपका स्किप नहीं होगा और तुरंत की तुरंत वो सामान लिखा जाएगा, नोट डाउन हो जाएगा। वो नोट डाउन हो जाएगा तो सेकेंड दिन या थर्ड दिन जब भी आप मार्केट जाएंगे तो वो सामान आपके पास दुकान में आ जाएगा, उसका स्टॉक खत्म नहीं होगा। इसलिए जो भी सामान खत्म हो रहा है उसे नोट डाउन जरूर करें। तो दोस्तों आज जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किया हूँ कि उधार से कैसे बचना है, हमें हमें अपनी दुकान में साफ सफाई रखनी है, क्वालिटी वाला माल रखना है, एकदम थर्ड क्वालिटी का माल दुकान में नहीं रखना है,
और सामान खत्म होने से पहले हमें वो सामान लेके आना है, उसे स्टॉक जीरो होने का वेट नहीं करना है। तो दोस्तों इन चीज़ों को भी आप अप्लाई करें तो आपके पास बिक्री घटेगी नहीं। आपके पास अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बिक्री बढ़ेगी आपके पास। आप प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करेंगे, बिक्री बढ़ेगी। क्वालिटी वाला सामान रखेंगे, बिक्री बढ़ेगी। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर से अप्लाई करें। थैंक यू। लीप 300, आज साहस कल सफलता।